आपको जो नॉलेज है ये बताइए 10 साल में क्या क्या कार्य मोदी जी द्वारा किया गया? मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ, अभी पता चल जाएगा। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते, फिर उसको एक्स सर्विसमैन भी नहीं माना जाता। ये डिफेंस को मजबूत करना होता है। इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है। ठीक, 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो धमाकेदार होने वाला है। वीडियो में अंत वक्त मोदी के 10 वर्षों के काम गिना रहा था, जिसमें कि देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूती बता रहा था। इतने में ही अंधभक्त की ज़बरदस्त धुलाई हो गई, साथ में अंडर एज युवाओं अंधभक्तों की भी ज़बरदस्त धुलाई हो गई है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मज़ा आने वाला है। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। ये 2004 में पैदा हुए हैं। इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है। ठीक, 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकंड, ये इतना बता दिया। इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे। मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती, किताबें। चाचा सुनो मेरी, अरे पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार 2014 के बाद तो इनका करियर चालू हुआ है। सही पकड़े हैं। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब होश आया इन्हें, जो है टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं। तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो उनकी पढ़ाई का विषय 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटा इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? गुड क्वेश्चन, ये मैं नहीं जानता। बस हवा निकल गई। एक मिनट, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप 2014 में 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने परसेंट था? हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम पे? ये 5 साल का था। बताओ, आपको नहीं पता, आप इधर आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 के बाद कुछ नहीं करा, वो बेकार है। लेकिन इन भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, कम से कम ये काम तो करो, कोई आदमी ढंका तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ, राहुल गधे के लेके आओ, ये कौन सा तरक है? मेरे को क्या बोले? नहीं, कम से कम और कांग्रेस में सब मर गए क्या? अबे साले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तुम ढंग के आदमी का तो नाम लो कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनाओ, हम भी सहयोग करेंगे। एक मिनट, ये बताओ, राहुल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? ऐसा कहीं घोषणा हुई है? जिन्होंने भाई साहब ने कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है, मैं कह रहा हूँ कि मोदी बनने लायक नहीं है। चलो उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। अभी पता चल जाएगा। भाई शेर तो सर्कस का है ना, वो शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे शेर है, शेर है। ठीक है भाई, शेर कब साबित होता वो? जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो। 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, बन जाएगा शेर। ठीक है, एक मिनट। और इंडिया की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी जो लास्ट छोड़ के गए थे वो 103वें नंबर पे छोड़ के गए थे पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के काल में 170वीं है, बना दो शेर। ठीक, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मोदी सरकार में है। ठीक है, बना दो शेर। कम एम्प्लॉयमेंट रेट घटा दो, बना दो शेर। ठीक है, मनी इन्फ्लेशन 2014 के 50,000 रुपए, 2014 के 50,000 रुपए में जितनी चीजें आती थी, आज उतनी चीजें खरीदने के लिए आपको 2,70,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बना दो शेर। मनी इन्फ्लेशन में कहाँ है बताओ? ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो, ये इनकी भाई साहब की बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि सब चीज ये ओके बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज है मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको आप सुनिए, आपको जो नॉलेज है ये बताइए 10 साल में क्या क्या कार्य मोदी जी द्वारा किया गया? मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा। अरे देवा, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगा, मैंने तो लिख रखे हैं। चलिए, इनका हम बहुत सुनते हैं, इनको बहुत सुनते हैं। आज आपकी लिस्ट सुनिए। 5 काम बोलेंगे, 5 काम गिनाओ। दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तक वीडियो में मजा आया होगा, लेकिन आगे अंधभक्त की लिस्ट में अच्छे काम अग्निवीर भी है, जिसमें कि जबरदस्त धुलने वाले हैं। बाकी अब वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं लिस्ट निकालता हूँ, मेरे पास लिखी हुई है। मोदी जी के राज में सबसे बढ़िया काम जो हुआ वो डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। इनको पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या बात करता है यार? सुनो, मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं शहीद हुए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, नहीं जवान शहीद हुए हैं भाई, डिफेंस मजबूत हुआ। ये डिफेंस में ही तो आता है ना। जवान शहीद हुए कि नहीं हुए ज्यादा, ये बताओ। कांग्रेस के राज में नहीं हुए क्या? फिर ऐसे मोदी के साथ अभी मैं आंकड़ा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आंकड़ा निकाल सकता हूँ। कांग्रेस के 2009 से 14 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या और मोदी जी के 1924 के बीच मरने वाले जवानों की संख्या का आंकड़ा निकाल सकता हूँ। किसमें ज्यादा मरे दिखा सकता हूँ, अभी गूगल पे दिखा दूंगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जो सेक्टर है, ठीक है, जो ये तुम्हारा जवान वाला सेक्टर हमारा, ठीक है, इसको कमजोर करने का काम किया अग्निवीर जैसी भर्ती लाके।
मजा आएगा ना भिड़ो। पहली सेना की भर्ती 16 साल तक के लिए होती थी, ठीक है, आर्मी में 16 साल 20 साल कम टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आपकी यंगर रेस चलेगी, जब तक आप जवान में रहेंगे। जब ऑलरेडी शॉर्ट पीरियड की जॉब है तो उसमें 4 साल की योजना क्यों ला रहे हो? मोदी जी ने पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया है। सेना के अध्यक्ष का काम किसी सरकार की पॉलिसी बताना नहीं होता, लेकिन अग्निवीर योजना पर जब विरोध हुआ तो सेना के अध्यक्ष ने आकर टीवी चैनल पे, ठीक है, अग्निवीर योजना के फायदे गिनाए। इससे पहले कभी सेना ने ऐसा काम नहीं किया। देश संकट में है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अग्निवीर बंदा शहीद हुआ था जो एक बंदा, उस बंदे को शहीद तक का दर्जा नहीं मिला। अग्निवीर अपने 4 साल के शासनकाल में अगर वो भैया टर्मिनेट नहीं, उसकी डेथ नहीं होती है तो उसको क्या मिलता है? 40-42 लाख रुपए कुल, जबकि क्या दूसरे भत्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक्स सर्विसमैन भी नहीं माना जाता। ये डिफेंस को मजबूत करना होता है। भाई मोदी जी के शासनकाल में बताओ परमाणु शक्ति कितना बड़ा? पिछले अटल बिहारी के टाइम पे तो भैया वो बना था, हमारा परमाणु शक्ति बना था, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने वो मिसाइल बनाकर कोई प्रचार नहीं हुआ था उस टाइम पे। बीजेपी द्वारा बनाया गया, बीजेपी द्वारा बनाया गया किसी भी काल में। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत एटॉमिक पावर बना, कहीं इश्तिहार में इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन तुम राफेल लिया, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट है। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं और चुनावी राजा हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, लोगों को बरगला अच्छा ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कम मर्यादा रखिए, कम मर्यादा रखिए। फाइनली दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और देश में अग्निवीर की योजना कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना, और ये होना चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।